राम राम भाई सभी बहनों ने लो जो आज अपने सुनाऊँ शनिवार की कहानी शनिदेव की। और सुनने में तो छोटी सी है लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं इनके। शनि महाराज देवता आपने पता है बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, न्यायप्रिय देवता है, लेकिन इनको जितना खुश रखे उतना ही अच्छा है। तो कहानी सुनाऊँ आप लोगों ने, कहानी सुनो, छोटी सी कहानी है, सुनियो, बहुत अच्छी कहानी है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। एक राजा और एक पंडित दोनों जने चल पड़े। राजा जाया करता पीपल सींचने शनिवार को क्या हर रोज ही सींचा करता हूँ। कई लोग तो शनिवार को सींचते लेकिन वो हर रोज सींचते थे। तो पंडित जी उसके साथ साथ जाया करते पीछे पीछे पाठ पूजा करने। राजा महाराजा जो होते हैं वो पूरे विधि विधान से पीपल सींचते। आपा तो सीधा जल डाले हाथ जोड़ के आ जाओ, लेकिन राजा महाराजा जो अच्छे वो होते हैं वो पूरे विद्वान पंडित से पूरे विधि विधान के साथ सींचते हैं पीपल को। तो वो पीपल सींचने चले जाते हैं। पीपल सींच के जैसे ही चले राजा जी तो चल पड़े सेना के साथ। तो पंडित जी पीछे रह गए क्योंकि सामान समेटने में तो उनको टाइम लग गया। तो पीपल से आवाज़ आई कि मैं तो तेरे लगूंगा, तेरे पे चढ़ूंगा, तेरे लगूंगा, तेरे सिर चढ़ूंगा। बोले पंडित ने एक दिन सुना, दो दिन सुना, इधर पूछने लगे भाई कि है, कौन है तू, किस पे चढ़ेगा? बोले मैं शनि हूँ और मैं तेरे राजा पे चढ़ूंगा, राजा का लागूंगा। मतलब कई तो यूँ कह दिया कर है शनि चढ़ रहा है, कई नु क्या कर इसका सिर शनि है, कई नु क्या कर शनि लाग रहे हैं, 7.5 लाग रही है, शनि की दशा लाग रही। तो कुछ भी कह दो वो बात एक है, लगूंगा, चढ़ूंगा, इसके सिर लगूंगा। तो बोले कि मैं तेरे राजा का लगूंगा। पंडित जी ने बोले देख राजा का तो ना लागो, राजा का लागोगी तो पूरी प्रजा तंग होगी, राजा दुखी तो सारी प्रजा दुखी। तो आप मन आज का टाइम दो। बोले भाई मन तो लगना तो है। बोले आज का टाइम दो जी, मैं अपना कल बता दूंगा। आया तो ना उसने रोटी खाई, ना चाय पी, न उदास होकर बैठे। पंडितानी बोली क्यों है पंडित जी, ऐसे क्यों बैठे हो उदास? ना अपना रोटी खाई, ना अपना नींद आने लग रही, करवटें बदल रहे हो, तो क्या बात है? बोले बात की है, मैं तो वहाँ जाऊँ पीपल सींचने, राजा जी जाते हैं तो उनके साथ साथ जाता हूँ पूजा पाठ करने। तो अब 2-3 दिन हो गए डेली आवाज आती थी कि मैं लगूंगा, मैं तेरे लगूंगा। मैंने एक दिन पूछ लिया कि कौन हो, किसका लगोगे? तो शनि महाराज जी थे और उन्होंने कहा कि मैं राजा के लगूंगा। तो मैंने उनको ये कहा कि राजा के तो मतलब ना पूरी प्रजा तंग होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा समय दो, मैं आपको कल बता देता हूँ किसका लगोगे। तो वह बोली यह बात तो ठीक है, राजा अगर तंग हो गया तो पूरी प्रजा पे तंग हो जाएगी। तो पंडित जी आप नहीं करो, आपा ने उनका नमक खाया है तो आप अपना सिर ले लो। पंडित जी बोली यह बात भी ठीक है, सोचो तो मैं भी यही था, लेकिन मैंने तेरी सराय लेनी जरूरी नहीं समझी। तो बोले हाँ आप अपना सिर ले लो। तो वो गया पीपल देवता के पास है, वैसे जैसे हर रोज जाते होते हैं राजा महाराजा के पीछे। तो राजा जी के पीछे गया तो ये बोले जी पूजा करके जैसे वो तो चल दिए। और पंडित जी काम सामान समेटने लगे, शनि महाराज से बात करने लगे कि मैं तो लगूंगा। तो उन्होंने बोला शनि महाराज जी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कल बताता हूँ, और एक दिन का मैंने आपसे टाइम लिया था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो अगर शनि आप उस पर चढ़ोगे, राजा पर चढ़ोगे तो सारी प्रजा तंग होगी। सारा प्रजा ने आपको क्या कसूर कर रखा है, आपने दंड देना है। एक आदमी चढ़ना तो मेरी और इत्तेफाक से ना राजा की और पंडित की राशि एक की थी। तो उन्हें बोला आपने करो मेरे लग जाओ, उसका नाम के मेरे लग जाओ, मैंने उसके घर का नमक खाया है, मेरी कोई बात कौन मैं भोग लूँ। बोला अच्छा फिर तेरा लग जाऊँ, ठीक है। तू कितने 7.5 साल के लग जाऊँ? उन्हें बोला ना जी इतना तो भी उसको नहीं, 7.5 साल में तो बहुत कुछ उजड़ लेगा, थोड़ा करो शनि महाराज। ने बोला फिर 5.5 साल। बोले ना 5.5 साल भी ज़्यादा हो गए। तो फिर 4.5 साल। बोले ना 4.5 साल भी बहुत ज़्यादा हो जी। तो शनि महाराज ने तरस आया, भाई ये तो बंदा तो अच्छा है जो उनसे पूरी प्रजा के पूरे गांव के लिए, शहर के लिए सोच रहे हैं, नगरी के लिए।
और राजा की दशा खुद लेना तैयार है। तो प्रसन्न हो गए शनि महाराज जी। तो बोले ठीक है, तूने बता कितना दिन का लग 2.5 दिन का लाग जाऊँ। 2.5 पैर का नहीं बोला ना, 2.5 पैर का तो ठीक को नहीं जी, यो भी ज़्यादा हो जाए। फिर बोले 1.25 पैर का लाग जाऊँ। 1.25 महीना का नहीं बोलना, 1.25 महीना का नहीं। फिर बोले 2.5 पैर का, बोला 2.5 पैर का भी नहीं जी। फिर बोले 1.25 पैर का, बोले हाँ 1.25 पैर का लाग जाओ। बोले चल ठीक है 1.25 पैर का लग जाता हूँ मैं तेरे। तो शनि तो लाग गए, शनि लाग गए तो वो गया भाई, आज शनि की दशा है, देखो आज क्या होगा पता नहीं। मैं तो जाऊँ छुट्टी मांगना है। अरे बे तू ध्यान रखी घर बार घर ना हूँ ले शाम ने लियाऊँ कि मैं बनाना खाना खातर। तो नहीं बोल ठीक है पंडित जी। तो ये तो उसने बेरा था कि शनि की दशा तो चालू होगी 1.25 पैर खातर। तो गया तो जाने जाने पानी आया रास्ता में, बहुत सारा पानी में तरबूज तिरन लाग रही। तो पंडित जी ने तो उठाए वो तरबूज और जहाँ पूजा करने गए थे नदी के किनारे, और यूँ सोचा था क्योंकि वहीं से चूगा पानी उनको मिलता था, दान दक्षिणा नगरी वाले करवाते थे, राजा करवाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं नगरी यहाँ करने लग रहा हूँ, पाठ पूजा करूँ, तो तब तक मैं ये तरबूज पैरों के बीच में दबा लेता हूँ। तो मैं घर जाऊँगा, जाते समय ले जाऊँगा और बच्चे खा लेंगे, खाना पीना हो जाएगा उनका। तो ये सोच के वो पाठ पूजा करने लगे। जैसे ही पाठ पूजा करने लगे तो इधर से उनके राजा के लड़के नहीं मिल रहे थे, 2 दिन हो गए थे। उन्होंने कहा सैनिक भेज रखे थे कि भाई लड़के पता नहीं कहाँ गए मेरे, और लड़के ढूंढो। सैनिक ढूंढते ढूंढते वहाँ नदी के किनारे आ गए। तो उन्होंने देखा कि तरबूज की जो है वो उसकी मुंडी दिखने लगी, राजा के लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा उसमें राजा के लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा। तो उसने कहा सैनिकों ने जाके कि राजा जी आपके जो पंडित हैं उन्होंने आपके लड़के को मार दिया और दोनों पैरों के बीच में मुंडी दबा के बैठे। राजा को बड़ा क्रोध आया, कहता अच्छा इतनी हिम्मत उसकी, कहता लेके आओ पकड़ के। तो उसको पकड़ के ले आए। तो उसको तभी इसको काल कोठरी में पहले तो मारो पीटो, इसको जितनी सजा दे सकते हो, पूछो इससे क्यों किया ऐसा, और फिर ऐसा करो इसको सूली टांग दो। तो उसको जो सी सजा थी वो देख के थोड़ा बहुत कुछ पिटा, कुछ लोगों ने सोचा कि पंडित है क्यों हाथ उठाएं, और उन्होंने क्या करा सूली बनवाई कि सूली पे टांगना तो है इसको आज रात को। सूली बनवाई तो पित्तल की सूली बनवाई तो वो मुर्गी, सोने की बनवाई तो वो भी मुर्गी, लोहे की बनवाई वो मुर्गी, सारे 7 दांतों की उन्होंने सूली बनवाई तो सूली मुर्गी। तो उन्होंने कहा कि राजा जी सूली मुड़ती जा रही है और उनको क्या करें, सूली पे तो नहीं टांग सकते उसको, कई सूली बनवा ली, 7 धातु की सूली बनवा ली और सारी मुर्गी। तो राजा यूँ बोला भाई फिर ऐसा करो, इसको सोचते हैं कल क्या करना है, काल कोठड़ी में डाल दो। उसको काल कोठड़ी में डाल दिया। तो तब तक 1.25 पैर पूरा हो गया। 1.25 पैर पूरा आ गया। तो जैसे सुबह होने लगी, 1.25 पैर होने के बाद क्या घोड़ा लेके आए दोनों पुत्र, उसके राजा के लड़के आए। तो सारे शहर वालों सारे शोर मचाने की, खुशियाँ मनाने लगे, राजा जी आपके लड़के आ गए, राजा जी आपके लड़के आ गए। राजा कहता लड़के आ गए, ऐसा कैसे भाई? तो जाओ पंडित को बुला के लेके आओ। पंडित कहता भाई ईब के करेगा तारा राजा, मेरे को सूली टांगन का दे दिया, सूली वाला भी फिर बीच में कैंसिल कर दिया, ईब काल कोठड़ी में भी डाल दिया, पिटाई भी करवा दी, ईब और केस सजा बाकी रहेगी, देखो भाई क्यों कर मारेगा। तो चला गया राजा कने ने बोला चल तने एक बार बुलाया है। राजा कन चला गया। राजा ने बोला भाई तने कुछ बताया क्यों नहीं, जब तेरे इतनी बड़ी सजा मिलन लाग रही तने, तो तने बताया क्यों नहीं? मेरे बेटे तो तने कौन मारे थे, बेटे तो मेरे वापस आ गए, तने निर्दोष ने सजा मिली। तो वो नहीं बोला जी या तो एक बस लंबी कहानी है। बोले ना कहानी की है बता। बोले जी उस टाइम मेरे पे शनि देव जी थे, वो न्यू कहा थे कि राजा पर मैं तो लगूंगा और मैं आप तो आ जाया करते, मैंने ऐसे बात सुना करती। तो मन ने एक दिन बात कर लिया कि शनिदेव जी भाई आप कौन हो? तो कहा शनिदेव जी है। तो भाई आप ऐसे क्यों कहते हो लगूंगा, किसके लगूंगा? तो उन्होंने आपका नाम लिया था कि मैं राजा के लगूंगा, और मैंने चाहा कि पूरी प्रजा ना तंग हो, आप भी तंग होगे, आपके पीछे पूरी प्रजा तंग होगी, और आप हमारे राजा हो, आपके घर का मैंने नमक खाया, तो मैंने नमक अदा करना अच्छा समझा। तो मैंने शनि महाराज से
हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि शनिदेव जी राजा के मतलब वो आप मेरे लग जाओ। और मैंने हाथ पैर जोड़ के शनिदेव ने ना मेरी कम कर दी दशा। 7.5 के लिए कह रहे थे, लास्ट में प्रार्थना रिक्वेस्ट करने से उन्होंने क्या करा, 1.25 पैर के लिए वो मेरे पे लग गए, कम से कम समय के लिए लगे थे। लेकिन वो तो तरबूज था, मैंने तो पानी में तैरता तरबूज उठाया था। आपके बेटे की मुंडी कौन थी, ना मैंने किसी को मारा ना मैंने किसी को कुटा। और वो तो दशा का कारण है, आपका इन सैनिका ने मुंडी देखी और ये मेरे दशा थी। और अब मेरी दशा उतर गई तो आपके बेटे वापस आ गए, मेरा कालप लाग रहा था वो भी उतर गया। और ये वाक़या देख लो जी। तो राजा ने बहुत शाबाशी दी पंडित को और बहुत धन दान दिया उसको और बहुत ही अच्छा स्थान दिया। जैसा पंडित को बाद में टूटे वैसा तो सबको टूटे, लेकिन जैसे दशा लगा के ऐसा कालप लगा शनि महाराज जी सब ने ऐसा कालप से बचावे। और करुणा वो कहते हैं कर्म के अनुसार ही वो शनि महाराज जी देखते हैं कि कर्म के अनुसार ही देते हैं सजा। तो है तो अच्छे कर्म करने चाहिए और शनिदेव जी की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।